आगे बढ़ते हैं। यूपी में योगी सरकार ने आज विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया। योगी सरकार का यह बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का, जो यूपी के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। योगी सरकार के बजट और इसके चुनावी कनेक्शन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाना जरूरी है। ये दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। बजट के दौरान सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज यानी अपने भगवा चोला पहनकर विधानसभा पहुंचे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी योगी के विरोध में काली शेरवानी में नजर आई। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के विधायक काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। एसपी नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए इस बजट का विरोध भी जताया। विधानसभा में इस बजट को पेश करने के बाद योगी ने इस बजट को लेकर एक बड़ी बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट अगले 4 साल में यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर न सिर्फ यूपी के योगी सरकार बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार को भी टारगेट पर लिया। चलिए आपको सुनवाते हैं कैसे बजट पर यूपी की सियासत में नई लकीर खींची जा रही है। सुनिए। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृश्य को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। यूपी के बजट सेशन में अखिलेश और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने काली शेरवानी पहनकर विरोध की एक नई लकीर खींचने की कोशिश की, जिसके बाद यूपी में इस बात पर चर्चा गर्म हो गई है कि क्या यूपी में अगला लोकसभा चुनाव भगवा वर्सेस ऑल होगा। क्या जाति जोड़ों वाले अखिलेश ने मोदी योगी के विरोध में अपनी 2024 की रणनीति तैयार कर ली है? इस पर हम बातचीत करें उससे पहले आप योगी सरकार के इस बजट की कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। कितना बड़ा ये बजट है, कितना जंबो बजट है, क्या इसकी बड़ी बातें हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। योगी 2.0 का दूसरा बजट पीएम आवास योजना में यूपी नंबर 1 है। इस बजट में इस बात की जानकारी दी गई। प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 4.20% हो गई। 1,96,000 करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया, जो विपक्ष बार बार कहता है कि गन्ना का भुगतान नहीं होता। यूपी में बढ़ा दूध, गन्ना और चीनी को लेकर उत्पादन है। इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। तो ये सारी बातें बड़ी बातें हैं योगी आदित्यनाथ के इस बड़े बजट की। अखिलेश योगी के इस बजट को दिशाहीन बता रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने जो आंकड़ा और कामकाज का ब्यौरा सदन में पेश किया है, उन आंकड़ों को आप देखिए तो योगी का यह बजट मोदी के विजन का मूर्त रूप है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं, इस मोदी मंत्र को योगी ने यूपी में सिद्ध कर दिया। योगी के इस बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ किसान, महिला, युवा यानी समाज के हर वर्ग को फायदा मिलता दिखाई दिया। और चुनावी जानकारों की माने तो योगी का यह विकास मंत्र वाला बजट 24 के चुनाव में, यानी जो लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, उसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जरा इस बजट के चुनावी कनेक्शन को आपको हम समझाते हैं, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस बार बीजेपी 2024 में 400+ का टारगेट सेट कर रही है। इसके लिए बीजेपी पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है। मोदी की अगुवाई में किस तरीके से पार्टी इस पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के साथ साथ मैदान में है, इसीलिए विरोधी की मोदी योगी की जोड़ी को विरोधियों ने घेरने के लिए जाति वाला कार्ड चला है। लेकिन बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है और बीजेपी तो इस बार लोकसभा में क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि इसके लिए आपको 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों को एक बार फिर से समझना पड़ेगा। और वो देखिए, वो नतीजे हमने आपके सामने रखे हैं। क्या पार्टीवार स्थिति रही है वो आप देखिए। बीजेपी प्लस को 64 सीटें, एसपी को 5,
बीएसपी को 10, कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी। 2019 का जो समीकरण था, विपक्ष के सारे दांव पेच फेल हो गए थे। भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही। बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। सपा बसपा गठबंधन कोई खास करिश्मा दिखा नहीं पाया। बसपा के खाते में 10 सीटें, सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को तो प्रदेश में तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी को भी छीन लिया और कांग्रेस सिर्फ एक रायबरेली सीट पर जीत हासिल कर पाई, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता। दरअसल ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में भी दिखाई नहीं थी, यानी यूपी में कांग्रेस एक हाशिए पर चली गई है। ये बार बार के चुनाव जो है वहां के साबित करते हैं। 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और वो सीटें कौन सी थी वो देखिए आपके सामने है। ये सीटें थी बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, नगीना, रामपुर, संभल, अमरोहा, लालगंज। ये सारी सीटें जिस पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इसके अलावा गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। इसके बाद यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने इस चुनाव में जीत का इतिहास रचा। योगी ने सीएम रहते हुए दोबारा चुनाव लड़ा, जीता, सत्ता में वापसी कर ली। 37 साल बाद ऐसा हुआ कि यूपी में सीएम रहते हुए दोबारा चुनाव जीतकर किसी पार्टी और किसी नेता ने सरकार बनाने का करिश्मा कर दिया हो। मोदी के योगी यूपी के लिए उपयोगी, इस बात पर जनता ने मुहर लगा दी। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिलाकर 267 सीटें मिल गई। अखिलेश और उनके गठबंधन को 119 सीटें मिली। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट आई और बीएसपी को 1 सीट मिली। अन्य के खाते में 14 सीटें गई। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी को बीजेपी ने सांकेतिक तौर पर यूपी की सियासत में हाशिए पर धकेल दिया। तो ये जो विधानसभा चुनाव बीते उसके ये मायने, उसके ये नतीजे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यूपी में डबल इंजन सरकार का दम दिखाया। सबको राशन और सख्त प्रशासन के नारे के साथ समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली 2 सीट, रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। 2019 में रामपुर सीट पर आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। गोलगो, कर्णनाथ और रामपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। इसको देखकर तो यही लगता है कि योगी मोदी की जोड़ी यूपी लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर उपयोगी साबित होने वाली। तो ये यूपी को लेकर समीकरणों की पड़ताल